आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में। तो हमारा टॉपिक होने वाला है अकरेंस ऑफ कार्बन। अब देखो, हमें इतना तो पता है कि कार्बन जो है नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जब कार्बन की अकरेंस की बात की जाती है तो इसके दो प्राइमरी स्टेट होते हैं जिसमें कार्बन हमें मिलता है। वेल, फर्स्ट जो स्टेट होता है वो होता है फ्री स्टेट, और सेकेंड स्टेट होता है कंबाइंड। ओके, तो जब हम बात करते हैं फ्री स्टेट की, इसका मतलब यह होता है कि उस वक्त कार्बन आपको किसी और के साथ कंबाइंड नहीं मिलेगा, कार्बन केवल और केवल कार्बन के ही फॉर्म में मिलेगा, और ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं कार्बन के फ्री स्टेट। तो जब कार्बन सिंगल कार्बन के तौर पे ऑब्टेन हो आपको, तो आप उसके स्टेट को फ्री कहोगे। और ऐसे कौन कौन से स्टेट होते हैं जब कार्बन हमें इस प्रकार से मिलता है? तो ये प्राइमरली दो होते हैं, एक होता है डायमंड और दूसरा होता है ग्राफाइट। और जब हम बात करते हैं कंबाइंड स्टेट की, तो कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन बहुत सारे तरीकों से मिलता है। जैसे अगर आप गैस में लेके चलो, नंबर 1 CO2 की फॉर्म में आपको गैस में कार्बन मिल जाएगा कंबाइंड स्टेट में, जहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बहुत सारे फॉसिल फ्यूल में। तो अगर हम बहुत सारे फॉसिल फ्यूल की बात करें, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, LPG हो गया, CNG हो गया, इन सब में भी आपको कार्बन मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मीथेन की बात करूं, ठीक है, या फिर इथीन की बात करूं, ठीक है, CH3, तो इन सब में जो होते हैं वो कार्बन की मौजूदगी होती है, और ये सब एक प्रकार के फॉसिल फ्यूल ही होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, इन सब में भी आपको कार्बन जो है वो कंबाइंड स्टेट में ही मिलता है। जो आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो, ठीक है, उनमें भी कार्बन जरूर होता है। फैट्स, प्रोटीन, सब में कार्बन होता है। जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती है उनमें तो कार्बन होता ही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें वुड, चारकोल, तो इन सब में भी जो कार्बन है वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो आप यहाँ पे वुड और चारकोल को भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को, ठीक है। अब एलोट्रॉप्स का बेसिक मतलब क्या होता है जरा ये समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जब एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इज नोन एज एलोट्रॉप। किसी का भी एलोट्रॉप अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप ये बताओगे कि वो फिजिकल फॉर्म जिसमें वो एलिमेंट फिलहाल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम एक बार लिख के देखते हैं। द वेरियस फिजिकल फॉर्म, स्ट्रेस करना इस वर्ड पे, फिजिकल फॉर्म in which an element can exist, जिसमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, आप उसे कहते हो एलोट्रॉप। तो जब कार्बन के एलोट्रॉप की बात की जाएगी तो हम जिक्र करेंगे कार्बन का वो फिजिकल फॉर्म जब कार्बन एग्जिस्ट करता है, या कार्बन का वो फिजिकल फॉर्म जिसमें कार्बन एग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप। तो प्राइमरली कार्बन के 3 फिजिकल फॉर्म होते हैं जिसमें कार्बन आपको मिलता है। केवल कार्बन मिलना चाहिए फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में नहीं। फ्री स्टेट में कार्बन के 3 फिजिकल फॉर्म होते हैं, और उनमें से पहला जो फिजिकल फॉर्म होता है वो होता है डायमंड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डायमंड के बारे में। दूसरा फिजिकल फॉर्म जो है होता है ग्रेफाइट, और तीसरा और इंपॉर्टेंट फिजिकल फॉर्म जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया था उसे हम कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस। या केवल फ्लोरेंस भी कई बार कहा जाता है, ठीक है। जिन्होंने ढूंढा था उनके नाम के ऊपर शायद यहाँ पे बकमिंस्टर का जिक्र किया जाता है, बट मेनली नाम होता है फ्लोरेंस, ठीक है। तो ये 3 फिजिकल फॉर्म है जहाँ पे कार्बन जो है आपको मिलता है, ठीक है। इसमें से सबसे हार्डेस्ट फिजिकल फॉर्म है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और फिर आता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। जब बकमिंस्टर फ्लोरेंस को आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बन के 60 एटम जो है वो कुछ इस प्रकार से कंबाइन होते हैं कि एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और फिर उसमें कुछ और नहीं होता अपार्ट फ्रॉम कार्बन,
तो खैर इसको हम